भारत में आम को फलों का राजा कहा जाता है। दरअसल देश में इसकी कई किस्में पाई जाती हैं, लेकिन आज हम जिस आम की तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं इसके बारे में शायद ही कभी आपने पहले सुना होगा। दरअसल आम की एक ऐसी किस्म जो अमूमन बाजारों में न बिकती है न खरीदी जाती है, बल्कि इसकी नीलामी होती है। दरअसल जब कभी दुनिया के सबसे महंगे आम का जिक्र जहन में आता है तो बेशक जापान का नाम आता है, और इसके साथ ही जापान के मियाजाकी शहर, जिसे सबसे महंगे आम के लिए जाना जाता है, दरअसल उस जगह प्रांत का नाम आता है। दरअसल ईटीवी भारत ने दुनिया के उस सबसे महंगे आम के पेड़ को बिहार के पूर्णिया से ढूंढ निकाला है, और ये तस्वीर है पूर्णिया स्थित भट्टा इलाके की। दरअसल अजीत सरकार, जिन्हें राजनीति का सिकंदर कहा जाता था, उन्हें करीब उनकी बेटी को 30 साल पहले इस सबसे कीमती आम के पेड़ को विदेश से आने वाले किसी शख्स ने गिफ्ट किया था। इसके बाद से ये पेड़ यहाँ लगा हुआ है। तस्वीर आप देख सकते हैं। दरअसल ये वही मायो नो तमागो आम है जिसे दुनिया के सबसे महंगे आम होने का तमगा हासिल है, या दुनिया के सबसे महंगे आमों में ये शीर्ष पे शुमार है। दरअसल ऐसा हमारा कहना नहीं, बल्कि ये दावा है अजीत सरकार के दामाद का। हम खुद उनसे बात करेंगे। दरअसल कब ये पेड़ लगाया गया था और कैसे उन्हें मालूम हुआ कि दरअसल ये दुनिया का सबसे महंगा आम। सबसे पहले ईटीवी भारत में स्वागत है, और आपसे जानना चाहेंगे दरअसल इस आम के पेड़ के बारे में। ईटीवी भारत का धन्यवाद, जो इस खूबसूरती को लोगों तक पहुंचाने के लिए। ये पेड़ दरअसल आज से 25-30 साल पहले मेरी वाइफ डॉक्टर रीमा सरकार को किसी ने गिफ्ट किया था। कोई बाहर से कोई व्यक्ति आए थे, उन्होंने गिफ्ट किया था, और ये लगाने के बाद हमें भी मालूम नहीं था कि ये इस तरह का आम होगी। मुझे भी लगा कि ये भारतीय जो आम बिकते हैं बाजार में उस तरह का आम होगी, पर मुझे नहीं पता था कि ये आम इतनी खूबसूरत और ये इतनी महंगी आम होगी, ये भी हमको जानकारी भी नहीं था। बाहर की सारे खबरें आती है, तो उस खबर से मुझे पता चला कि ये आम काफ़ी महंगी है, और इसको हम लोग कैसे भी नहीं खाते थे, क्योंकि ये खूबसूरती के वजह से इस आम को कभी हम लोग तोड़ते भी नहीं है, क्योंकि उसका खूबसूरती खराब हो जाएगी। तो आज जैसा कि आप देख रहे हैं खूबसूरत आम लगी हुई पेड़ में। ये दूसरे आमों से कैसे अलग है ये आम? ना ये इसका रूप, रंग, स्वाद, महक, गंध किसी से मिलता जुलता नहीं है, और दूर दूर तक हमने कभी ये आम का जो कलर है, जो भी है जिस तरह का, हमने कभी आज तक देखा भी नहीं है इसको। अब पहली बार मैंने मीडिया में देखा इस आम की इस तरह का और भी कहीं आम है। ये वही मायो नो तमागो आम है। खूबसूरती ही बताता कि वही आम है। हाँ, वही है। हाँ, हाँ। तो विदेश से कहा जाए कि आपने बताया क्या विदेश? हाँ, अभी जैसे पता चला कि ये जापान का गाछ है। तो वो जो बाबा है तो बहुत बूढ़े बाबा थे, बाहर से आए थे कहीं से, हमको भी आइडिया नहीं कहाँ से आए थे। वो गिफ्ट किए थे, फॉरेन से उन्होंने गिफ्ट किया था। इसकी गुठलियां हमारे यहाँ तो 30 साल से गिर रहा, कभी आज तक पेड़ नहीं हुआ। और दूसरे आम में तो ना इसका कभी पेड़ नहीं होता, इसका ना इसका तना काट करके पेड़ बनता है, ना इसका गुठली से पेड़ बनता। अभी तक तो हम नहीं देखा कि अगर इस पर धूप नहीं गिरेगा तो ये लाल नहीं होगा, नहीं होता। आप थोड़ा सा ये देख सकते हो, इसमें धूप आया, ये बाहर का से धूप आया है, और ये साइड देखो ग्रीन होगा इसका। अच्छा, ये है। हाँ, इस आम की जहाँ धूप, अगर आपको पता चल जाएगा किस आम में इसमें धूप आ रहा है, किसमें नहीं आ रहा। अगर जिसमें चारों तरफ से धूप आएगा वो पूरा लाल हो जाएगा एकदम, और धूप नहीं आएगा तो ये हरा लाल ऐसे मिक्स रहेगा। इतना महंगा आम है, ये क्या करते हैं इस आम का? इस आम का तो अभी तक तो हम लोग बेचे नहीं है। अब बेचेंगे? आपको उसका आगे का हमको जानकारी नहीं है, ठीक है। अगर वैसा कुछ होगा तो देखा जाएगा, लेकिन अभी तो खूबसूरती के लिए हम लोग कभी इसको छूते नहीं। इस आम को दरअसल मियाजाकी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जापान महंगे आमों के लिए जापान का ये प्रांत मियाजाकी बेहद मशहूर है, और वही ये आम होता है। इस आम को एक ऑफ द सन भी कहा जाता है, क्योंकि सूर्य की रोशनी में ये आम होता है, और ये आम लाल होता है, काफी खास होता है। जापान में ये भी प्रथा है कि दरअसल किसी खास लम्हे में, शादी में, ब्याह में, या किसी खास अवसर पर वहां इस आम को गिफ्ट किया जाता है। इस आम में कई मान्यताएं जुड़ी हैं। कहा जाता है कि ये आम चूंकि सूर्य से सीधे जुड़ा हुआ है, लिहाजा ये सूर्य की रोशनी की तरह जिसे गिफ्ट किया जाता है उसकी जिंदगी रोशन हो जाती है। कुछ यही वजह है कि खास लम्हों पे ये आम गिफ्ट किया जाता है, और लोग जिन्हें ये गिफ्ट किया जाता है वो इस आम को खाते नहीं, बल्कि इसे घर के किसी कोने में या शोकेस में सजा कर रखते हैं। इसके लिए रखवाली के लिए हम लोग देखते हैं। कितने साल से रखवाली कर रहे हैं? ये हम 10 साल से 15 साल से अभी फिलहाल हम यहाँ आम की रखवाली कर रहे हैं। हाँ।
तो गिरता भी है आम? नहीं कभी नहीं। नहीं, खाने का मन हुआ तो खाने का इच्छा होता है तोड़ के खा लिए। कभी ऐसा भी हुआ कि लोग आके इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं क्योंकि अट्रैक्टिव है कुछ है तो? बहुत आदमी आते हैं मांगते हैं तोड़ने के लिए, हमने उसको बोला है एक दो हम दे देते हैं तोड़ के। इस आम का टेस्ट बाकी आमों से बिल्कुल अलग है। ये अनानास की तरह लगता है, अनानास और नारियल के स्वाद जैसा इसमें हल्का धीमा स्वाद है। इसके साथ ही महक बाकी आमों से बिल्कुल अलग है। हम अभी यहाँ खड़े हैं इस आम में कि महक भी उस आम से बिल्कुल मिलती जुलती है, जिस तरह से इन्होंने केस स्टडी किया और जिस तरह से तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में दावे किए जा रहे हैं। फिलहाल ईटीवी भारत ने इस पेड़ को खोज निकाला है और जिस किसी को भी इस आम के पेड़ के बारे में पता चल रहा है वो ऑफिस और घर के सारे काम छोड़ अब इस आम का स्वाद चखने के लिए बेकरार है। पुणे से ईटीवी भारत के लिए आकाश कुमार की एक रिपोर्ट।